अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस हाइपोथेसिस को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्पेयर वुल्फ हाइपोथेसिस। तो बहुत ही जल्दी और कम वक्त के अंदर इसको कवर करते हैं। तो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। तो स्पेयर वुल्फ जो है ये दो थ्योरीज को मिला के एक हाइपोथेसिस बनाई गई। एडवर्ड स्पेयर ने 1929 में इस थ्योरी लिखी और बेंजामिन ली वॉर्फ ने 1941 में। तो सबसे पहले इस थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें मोल्ड एंड क्लॉक थ्योरी को पढ़ना होगा। मोल्ड एंड क्लॉक थ्योरी जो है ये उस ज़माने में थ्योरी लिखी गई जिसको मोल्ड थ्योरी से फिर आगे हाइपोथेसिस बनाया गया। क्लॉक थ्योरी अगर हम सबसे पहले पढ़ें तो इसमें लिखा गया है द लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स रियलिटी। मतलब कि सबसे पहले जो आप इंसानों को थॉट आते हैं और उसके बाद उनको अल्फाजों में लिखते हैं और अपने उन थॉट से वो दुनिया को देखते हैं या उन अल्फाजों से दुनिया को देखते हैं। और फिर उसके बाद मोल्ड थ्योरी आती है। मोल्ड थ्योरी में कहा गया है कि लैंग्वेज डिटरमाइंस आवर थॉट, कि जो हमारी अल्फाज हैं, जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारे थॉट को कंट्रोल करती है। मतलब कि हमारी लैंग्वेज से हम दुनिया को देखने का नज़रिया कायम करते हैं। और बाद में इसी मोल्ड थ्योरी में से स्पेयर वुल्फ हाइपोथेसिस ली गई और इसी तरह इसको आगे बढ़ाया गया। बेसिकली क्लॉक एंड मोल्ड थ्योरी के अंदर डिफरेंस यही है। क्लॉक थ्योरी कहता है कि जो अल्फाज हैं, जो आपके आपके जो थॉट हैं वो आपकी लैंग्वेज को जो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और मोल्ड थ्योरी में कहा गया है कि नहीं, आपकी जो लैंग्वेज है ये आपके थॉट्स को ये कंट्रोल करते हैं। अब इंट्रोडक्शन इसका दें तो स्पेयर ने 1929 के अंदर ये लिखा कि इंसान जो माशरे में अकेले नहीं रहते बल्कि एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। जो इंसान जो ताकि वो इंसान को किस तरह देख सके, वो अपनी लैंग्वेज के ज़रिए इंसान को कैसे देखते हैं। वुल्फ ने 1941 में वही चीज़ लिखी, लेकिन एक एडिशनल चीज़ लिखी, डिटर्मिनेशन। उसने लिखा कि लैंग्वेज होती है ये ठोस, ये फुल कंट्रोल करती है आपके थॉट्स को। तो ये चीज़ जो यहाँ पे एक डिफरेंस है स्पेयर एंड वोल्फ का, वो दोनों बात एक ही कर रहे हैं लेकिन एक सिंपल डिफरेंस है। स्पेयर कहते हैं वो रिफ्लेक्ट करती है और वोल्फ कहते हैं नहीं, वो फुली कंट्रोल करती है। यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ को बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो आपके थॉट्स को या आपकी दुनिया को देखने के नज़रिए को रिफ्लेक्ट करती है स्पेयर, और वुल्फ कहते हैं वो फुली कंट्रोल करती है। अगर हम इसकी समरी की तरफ देखें तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि जो इंसान है वो माशरे में अकेले नहीं रहते। उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है, एक ज़ुबान की ज़रूरत है जो वो बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लैंग्वेज जो होती हैं वो एक ही मतलब आपको एक ही तरीके से देखने का नज़रिया दिखाते हों, अल्फाज या आपकी लैंग्वेज। मतलब कि अगर दो डिफरेंट नेशंस हैं, लैंग्वेजेस बोलती हैं, उनका दुनिया को देखने का नज़रिया भी मुख्तलिफ होगा, क्योंकि आपकी ज़ुबान जो होती है ये आपको दुनिया देखने के नज़रिए की तरफ लेके जाती है। तो अगर आपकी ज़ुबान ही डिफरेंट है तो आप डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। स्पेयर वुल्फ थ्योरी को अगर हम दो हिस्सों में इनको बताना चाहें तो ये इनकी जो बेस है वो दो हिस्सों पे है, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म और लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। तो हम जो है सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। तो इसके अंदर बार बार एक ही चीज़ मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है फुली कंट्रोल्ड। इसके अंदर बताया गया है कि जो लैंग्वेज होती है वो इंटायरली डिटरमाइंस द रेंज ऑफ पॉसिबल कोग्निटिव प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। वो हर एक शख्स को जो है वो उसके उसके देखने का, सोचने का नज़रिया जो होता है उसको फुली कंट्रोल करती है, जो आपकी एक लैंग्वेज होती है। और लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी के बारे में मैंने बताया कि जहाँ पे रिलेटिविटी वर्ड आ जाए वहाँ किसका मतलब वो रिफ्लेक्ट करती है, कि जो आपकी ज़ुबान है वो आपके सोचने के नज़रिए को रिफ्लेक्ट करती है। अब रिफ्लेक्ट एंड डिटर्मिनिज्म के अंदर जो डिफरेंस है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ क्लियरली कि इनमें क्या एक बहुत ही बड़ा डिफरेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जो जुनिया एक ऐसी कौम है जहां पर एक और दो के अलावा गिनती ही नहीं है, उनके पास अल्फाज ही नहीं है गिनने के लिए। तो अब वो उनका जो माशरा है, अब वो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि एक और दो के बाद क्या होगा या किस तरह उन्होंने एक्सपीरियंस, क्योंकि वो डिफरेंट होगा। अगर उनको अब एक से दो से ज़्यादा गिनती गिननी है तो उनको इंग्लिश अडॉप्ट करनी होगी या दूसरी लैंग्वेज जिसके अंदर दो से ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं गिनने के लिए। तो यहाँ पे मिसाल एक कुत्ते की दी गई है कि अगर उनको एक कुत्ता गिनना है तो फिर तो एक है दो, तीन हुए तो दो प्लस एक को कर लेंगे। कुत्ते की चार टांगे होती हैं तो उसको काउंट करने के लिए उनको गिनती की ज़रूरत होगी, लेकिन उनके पास तो ऐसे अल्फाज ही नहीं है। इससे ये चीज़ होती है कि उनको देखने का नज़रिया आपकी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि इन्फ्लुएंस नहीं, डिटरमाइन करता है आपकी सोच को, आपके सोचने के नज़रिए को। और आपकी लैंग्वेज ही आपका थॉट प्रोसेस के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। इस एग्जाम्पल से ये चीज़ साबित हो जाती है कि इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो है लैंग्वेज जो होती है वो इफ़ेक्ट करती है। आगे चलते हैं डिफरेंसेस की तरफ कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लिंग्विस्टिक
रिलेटिविटी और डिटर्मिनिज्म के अंदर सिर्फ दो ही मेन डिफरेंस हैं। वो ये है कि जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है वो इस चीज़ पे जोर देती है कि जो आपकी लैंग्वेज है वो रिफ्लेक्ट करती है आपके आपके थॉट को, और जबकि जो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म है वो फुली कंट्रोल्ड करती है आपकी लैंग्वेज जो है वो फुली कंट्रोल करती है आपके थॉट को। तो ये जो दो अल्फाज हैं इनको बड़े गौर से समझ लीजिए, और इसी के ऊपर ये पूरी हाइपोथेसिस है। अगर आपको पूरी हाइपोथेसिस लिखनी है तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है ये रिफ्लेक्ट करती है, ये उसको एक हल्का सा मतलब फुली कंट्रोल नहीं करती आपकी। लेकिन दोनों में एक जो कॉमन चीज़ है हाइपोथेसिस में, जो जो उसकी बेस है वो ये है कि ये आपकी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि थॉट के ऊपर। किसी भी इलाके से हों लोग, उनकी जो लैंग्वेज होती है, जैसी उनकी ज़ुबान होगी वो वैसा ही सोचेंगे। जैसा कि अगर आसान अल्फाजों में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो वो ये ऐसे होगा, जैसे हमने चेयरमैन, इंग्लिश वर्ड है चेयरमैन, तो हमें अब ये अंदाज़ा हो गया कि चेयरमैन जो है ये एक आदमी ही हो सकता है। लेकिन फेमिनिस्ट ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया कि चेयरमैन जो है ये क्या होता सिर्फ आदमियों के लिए? नहीं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में था तो ये चीज़ उनको एक चीज़ दिमाग में आ गई कि चेयरमैन सिर्फ आदमियों के लिए है। लेकिन अब जैसे अब हम एडवांस बढ़ते जा रहे हैं, फेमिनिस्ट जो वेव्स हैं, उसके बाद पता चला ओके चेयरमैन जो है वो वुमेन्स भी बन सकती है। तो ये एक लैंग्वेज है जो आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो अगर कोई औरत चेयरमैन की पोस्ट के लिए खड़ी होगी तो लोगों को ये बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। तो इस तरह जो होती है, ये जो आपकी लैंग्वेज है वो आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है, और बल्कि फुली कंट्रोल्ड भी करती है। उम्मीद है कि आप सबको ये जो हाइपोथेसिस है ये समझ में आ गई होगी और इसका डिफरेंस भी पता चल गया होगा। बस आपने ये दो जो क्लियर मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, रिलेटिविटी और डिटर्मिनिज्म, और जो इनका बेसिक थीम है उसको ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह सब कुछ आसान होगा। थैंक यू वेरी मच।